क्या कारण है कि गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, बल्कि अमीर और ज्यादा अमीर? तो ये गरीब वर्सेस अमीर का जो गेम है, ये गेम सिर्फ माइंडसेट का होता है। सिर्फ माइंडसेट ही है जो आपको अमीर बनाता है वो गरीब। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो गरीब माइंडसेट वाले लोग होते हैं, बस वो अमीर दिखना चाहते हैं और अमीर दिखने के चक्कर में वो अपना सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि EMI व उनके जितने भी पैसे सेव हैं उनसे कार व फोन परचेज करना व क्रेडिट कार्ड से अनावश्यक शॉपिंग करना। बस ये माइंडसेट ही उनको गरीब बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। बल्कि वहीं जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अमीर दिखने में अपना पैसा बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो अमीर बने रहने में पैसा लगाते हैं, वह इन्वेस्ट करते हैं, वो लगातार अपने एसेट्स बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। बस ये माइंडसेट ही उनको अमीर बनाता है। तो आखिर क्या है अमीर लोगों की आदतों और माइंडसेट का रहस्य जो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम भी आज नहीं तो कल जरूर एक पैसे वाला इंसान बन पाएं और वो सब कुछ हासिल कर पाएं जो हमारे लिए एक सपना है। तो चलिए जानते हैं उस माइंडसेट के बारे में जिससे कि आप भी एक रिच इंसान बन पाएं। सो नंबर 1 है स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट वाला आदमी मेहनत कम करता है फिर भी अमीर बन जाता है। कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क का माइंडसेट। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग स्मार्ट वर्क करते ही नहीं हैं, इसलिए वह पूरी जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। विवेक और राज नाम के 2 लड़के हैं जो कि लकड़ी काट कर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, पर राज उनमें से एक क्रिएटिव माइंडसेट का होता है, यानी कि स्मार्ट वर्क माइंडसेट का। अब कुछ दिन बाद राज सोचता है कि ऐसे तो हम पूरी जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करते रहने से क्या होगा। बस यही सोचकर राज ने कुछ लड़कों को काम पर रख लिया और उनको लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता। ऐसे में राज के पास विवेक की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां होती। ऐसा करते करते वह और भी लड़कों की वजह से बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया और उसका दोस्त विवेक वैसा का वैसा ही रह गया। तो इसलिए आपको भी राज जैसा बनने के लिए स्मार्ट वर्क करना होगा। सो नंबर 2 है रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि वहीं अमीर माइंडसेट का जो बंदा होता है वो हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करता रहता है। कभी कभी तो वह अपने पूरे पैसों को दांव पर लगा देता है, क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा कभी भी फेल होने से नहीं डरता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर फेल भी हुआ तो तब भी हमें कुछ ना कुछ इससे जरूर सीखने को मिलेगा। इसलिए आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही होगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। तो चलिए तीसरे माइंडसेट को समझते हैं। सो नंबर 3 है लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर जो गरीब माइंडसेट का बंदा होता है वो ना तो कभी भी बुक्स पढ़ता है और ना ही कुछ अलग अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो टाइम वेस्ट है। चूंकि वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी पर भरोसा करता है। पर जो अमीर माइंडसेट का बंदा है वो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीनों तक बिना सैलरी के भी काम करता रहता है। और उसका यही माइंडसेट ही उसको अमीर लोगों की आदतों और आइडियाज को जानने के लिए और उसके साथ ही अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए वह बुक्स पढ़ने पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग करते ही नहीं हैं। सो नंबर 4 है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। चौथा जो माइंडसेट है अमीरों के पास वो है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं होगा जो कि बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो या फिर पैसों का। एक अमीर माइंडसेट वाला बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वो लोग अपने पैसे को नई स्किल्स, नए आइडियाज, नए बिजनेस और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं।
पर वहीं गरीब माइंडसेट के जो लोग होते हैं वह अपनी सारी कमाई महंगी चीजें जैसे कपड़े, गाड़ी, फोन और अपने शौक जैसी चीजों पर खर्च कर देते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ ही नहीं बचता। इसलिए आज ही हमें फालतू की खर्चों को बंद करना होगा और बचे हुए पैसों को कुछ नया सीखने या कहीं उस जगह पर इन्वेस्ट करने चाहिए जहां की हमको बहुत अच्छे से अच्छे रिटर्न मिल सके। तो जानते हैं पांचवा और आखिरी माइंडसेट जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो नंबर 5 है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा हो, चाहे वह जॉब ही क्यों ना करता हो, वह किसी भी काम को अपना समझ के करता है। वह उस काम में पूरी ताकत लगा देता है और ऐसे इंसान को अगर आप 100 रुपए भी देंगे तो वो 1000 रुपए बनाने की सोचेगा। पर वहीं जो पुअर माइंडसेट का बंदा होगा उसको तो बस अपनी सैलरी से मतलब होता है, चाहे आपका काम हो या ना हो, वो केवल अपने बारे में ही सोचेगा। अगर आप इन्हें गलती से 1 लाख रुपए भी दे दोगे तो ज्यादातर चांस है कि वे फालतू की चीजें जैसे कपड़े, जूते व घड़ी, फोन जैसी चीजों में और नशे जैसी चीजों में अपना सारा पैसा उड़ा देंगे। तो इसलिए अगर आपको एक अमीर इंसान बनना है तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना होगा, तभी आप एक अमीर इंसान बन पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।